आरोप लगा है कि देखिए मुसलमान आपको वोट देते नहीं हैं, इसी वजह से जिहाद शब्द को लेकर आती है हर चुनाव के दौरान बीजेपी और मुस्लिमों के खिलाफ एक नैरेटिव फैलाने का काम महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भी आप लोगों की पार्टी की ओर से किया जा रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया जी। और हमारे खिलाफ कोई भी सबूत हो तो अभी बताए, बात क्यों रहे हो? देखिए देखो मूर्ख के तरीके की बात नहीं करना। कोई भी सबूत हो तो बताओ, कोई भी सबूत हो तो बताओ। आप प्लीज आप किशोर तिवारी जी उनको बोलने दीजिए प्लीज। किशोर तिवारी जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज सर, प्लीज उनको बोलने दीजिए, बाकी लोग भी हैं। और वो किरीट तोमैया क्या है? फिर राहुल गांधी का नाम ले रहा था। आपके पास सबूत हो तो अभी बताओ। चित्रा जी शांत नहीं होंगे तो कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए कुछ है नहीं है और मुझे बोलते शांत रहे। किशोर चित्रा तिवारी जी देखिए, पहली बात तो किशोर तिवारी जी इतने नोटी हैं, ये कांग्रेस आई बता रहे हैं। अरे वो आई नहीं, जनता कह रही है कांग्रेस कभी ना आई, और आई नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस है चित्रा जी, इनको ये भी नहीं पता है और महावसूली अघाड़ी में है। दूसरी बात, किसने आपत्ति दर्ज करी चित्रा जी कि जांच क्यों हो रही है? ये आपत्ति दर्ज कर रही है कांग्रेस पार्टी, और इनको ये भी नहीं पता, कह रहे मैं चाहता हूं जांच हो। तो भैया जाओ राहुल गांधी खड़गे जी नाना पटोले को बताओ। नाना पटोले बता रहे बीच में ना। अरे ईडी पे की है चित्रा जी, प्लीज रिक्वेस्ट है, तुम पढ़ के आ तिवारी जी आप बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा सर? अभी तो शुरू ही हुई है डिबेट। किशोर तिवारी जी प्लीज, किशोर तिवारी जी प्लीज, आप इतने सीनियर ने प्लीज इस तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। अरे देखो ये मैं इतना सीनियर हूँ और मेरे खिलाफ देखिए चित्रा जी, तीसरी बात, बच्चे को नहीं लाना, कोई बच्चा नहीं आना चाहिए। हाँ मेरे खिलाफ मेरे आपके दांत मुंह में नहीं है, आप सीनियर नहीं है। ऐसा लग रहा है मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और चले हैं राजनीति का अखरोट तोड़ने। कहीं जबड़ा ना टूट जाए, संभल के रहिएगा। मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। इस तरह की बातों से सिर्फ हंसी आएगी, बेवजह की बयानबाजी है। प्लीज किशोर तिवारी जी आप इतने सीनियर सर, देखिए प्लीज, एक तो मैं इतने दूर बैठी हूँ, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ सर, आप लोग मुझे नजर भी नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पर। आप लोगों से गुजारिश है अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, मुद्दे पर बोलते हैं प्लीज, मुद्दे पर रहते हैं। किशोर तिवारी जी प्लीज थोड़ी देर आप शांत रहिए। गौरव भाटिया जी को गौर से सुने, आपकी बारी आएगी जवाब देने की। नहीं लेकिन किशोर तिवारी जी प्लीज, आप लगातार बोल रहे हैं, ये तरीका तो नहीं हो सकता ना। गौरव जी अपनी बात खत्म करें, बाकी आदिल हसन भी है, बाकी लोग भी पार्टियों से बैठे हुए हैं, वो भी अपनी बारी के इंतजार में है। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी मुद्दे पर ठीक। अब किशोर जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए। उद्धव ठाकरे का बयान याद आ गया। उद्धव ठाकरे ने चुनावी भाषण में कहा गद्दारों को माफ नहीं करेगी महाराष्ट्र की जनता। अब अगर बाहरी शक्तियां भारत में चुनाव में हस्तक्षेप कर रही हैं और जांच कर रही है हमारी जांच एजेंसी, और उसका विरोध कर रहे हैं, चित्रा जी आपको अच्छा लग रहा है? बिना दांत का एक आदमी बार बार बोले जा रहा है। क्या हम किशोर तिवारी जी का ऑडियो थोड़ा प्लीज? गौरव भाटिया जी ये तरीका ठीक नहीं हो सकता ना, प्लीज सर, प्लीज गौरव भाटिया जी, प्लीज गौरव भाटिया जी, इस तरह की टिप्पणी से क्या बहुत सारे लोग हैं बिना दांत के, ये कोई टिप्पणी होती है क्या? किशोर तिवारी जी का ऑडियो डाउन किया जाए, गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद और सारे लोग हैं ना, सब विंडो में बैठने के लिए तो नहीं आए हैं, सब अपनी बारी के इंतजार में हैं। किशोर तिवारी जी प्लीज, नहीं वो अब मैंने उनका ऑडियो डाउन करा दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, बहुत 4 लोग और हैं जो अपने इंतजार में हैं। प्लीज प्लीज किशोर जी का ऑडियो डाउन किया जाए। गौरव भाटिया जी प्लीज अपनी बात पूरी करें। मेरा पहला पॉइंट ये है, जब उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र की जनता गद्दारों को सबक सिखाएगी, तो वो सबक सिखाएगी महावसूली अघाड़ी को, क्योंकि जांच का विरोध गद्दार करते हैं। जो देशभक्त होते हैं वो चाहते हैं कि जांच हो और जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वोट जिहाद पे सबसे बड़ा प्रमाण क्या है चित्रा जी? मरिया आलम खान, सलमान खुर्शीद, नवजोत सिंह सिद्धू, कमलनाथ, सब के सब महावसूली अघाड़ी के पार्ट है या समाजवादी पार्टी के? क्या इन्होंने नहीं कहा मुसलमानों सब एक हो जाओ? और मेरे हाथ में क्या है, उलेमा ने 17 डिमांड रखी। ये देखिए किसने उसका समर्थन किया? उसका समर्थन किया शरद पवार, उसका समर्थन किया कांग्रेस पार्टी। ये उनका समर्थन पत्र है, मेरे हाथ में कैमरा दिखा दे। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा? हम अगर कहते हैं हिंदू एक हो जाओ तो ये कहते हैं गलत है, हम कहते हैं सेफ रहोगे एक रहोगे,
कहते गलत है, लेकिन आप खुल्लम खुल्ला कहें मुसलमान एक हो जाओ, आरक्षण देंगे संविधान के खिलाफ, वो सही है। ये कैसे सही है आप बताइए। धन्यवाद। ठीक है, 2 लाइन में जल्दी से किशोर तिवारी जी अपनी बात पर आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये दांत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की टिप्पणी से मुझे लगता है कि डिबेट में बचना चाहिए। गौरव भाटिया जी 2 लाइन में किशोर जी मुद्दे पर रहेंगे, उन्होंने सवाल पूछे, आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोग हैं मैं उनके पास जल्दी जल्दी जाना चाहूंगी। 2 लाइन में जल्दी से किशोर तिवारी जी। मैं सबसे एक्सपीरियंस्ड हूं और बच्चों को बुलाया है, मेरा तजुर्बा उनसे ज्यादा है चर्चा करने का। अगर वो ये कहते बच्चों को बुलाया, ये ठीक है क्या? आप बताइए किसने शुरुआत करी? ये किसने बोला था मैं एक्सपीरियंस हूं और दूसरा बच्चा किशोर तिवारी जी मुद्दे पर ठीक है। अब मुद्दे पर किशोर तिवारी जी। देखो मैं बोल ही नहीं रहा था, गौरव भाटिया ही बोल रहे थे, अब मैं बोलता हूं। देखो चुनाव में हर संगठन अपनी अपनी मांगे लेके आता है और शरद पवार जी ने भी वो मांग पत्र रख लिया, हमने भी रख लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता ना रीजनल रिजर्वेशन, कोई भी रिलीजियस रिजर्वेशन अलाउ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो कुछ होगा, और कोई दे रहा है तो ले लेते और हमको सपोर्ट करता है वो भी ले लेते। अब मुसलमान हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, ओबीसी हमारे साथ है, आदिवासी हमारे साथ है, इनके साथ केवल अडानी और अंबानी है। ये मेरा इसमें दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है गौरव भाटिया, अडानी अंबानी के अलावा कोई नहीं है तुम्हारे साथ। ठीक है, चलिए अरुण सावंत जी और बाकी लोगों को मैं लेकर आना चाहूंगी। आदिल हसन है, स्वागता शाह जी हैं, वरुण पुरोहित जी हैं। अब सीधे आदिल हसन साहब आपके पास आते हुए, वोट जिहाद की बात करके वो जांच की अगर मांग कर रहे हैं तो इस बात से क्या दिक्कत है? ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी आगे जिहाद की परिभाषा समझाने के लिए। मैम बीजेपी को गजवाए हिंद और जिहाद से मोहब्बत है, हम लोग तो जानते भी नहीं क्या होता है। आप ही बोलिए, नरेंद्र मोदी जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे हजारों करोड़ रुपया लिया उन्होंने, जितना फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से पैसा लिया 5 गुना 10 गुना दवा का दाम बढ़ गया है। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इन्होंने लिया, पीएम केयर्स में पैसा लिया, चाइना की कंपनी से पैसा लिया, आरटीआई में पीएम केयर्स नहीं आ सकता है। पूरी दुनिया जानती है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के चलते हजारों कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बीजेपी ने दिया है। भ्रष्टाचार में बीजेपी का कोई बोल नहीं सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की थी, पूरी दुनिया जानती है। तो बीजेपी कैसे भ्रष्टाचार पे बोल सकती है? मैम अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंता बिश्व शर्मा, राजकुमार मिश्रा, जितना भी हसन मुशर्रफ, जितना भी भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी के साथ है। अभी अबू आजमी पे केस चल रहा है ईडी का, अबू आजमी को मैं बोल रही, अरे हवाला से पैसे आ रहे हैं, आरोप लग रहा है हवाला से पैसे आ रहा है। मैम सुनिए, मैम हवाला से पैसा आ रहा है इलेक्शन कमीशन को और देश के, हम तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जांच कर दे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो जाए। ये इलेक्शन में ये दलाली नहीं चलेगी कि आप ईडी और इसका नाम लीजिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ही बतलाइए, अबू आजमी जो है महाविकास अघाड़ी में, मैडम उसको अलायंस में 2 सीट मिला है, 12 सीट पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि देवेंद्र फर्नांडिस अबू आदमी में सेटिंग है कि तुम मुस्लिम एमएलए के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करो, इसलिए अबू आदमी का जांच स्लो हो गया है। आप ही बतलाइए, अजीत पवार जिसको चक्की पीसिंग देवेंद्र फर्नांडिस और डब्बू कहते थे, वो सुबह 5 बजे शपथ ले लेते हैं। नवाब मलिक का क्या हुआ? मैम चुनाव लड़ रहा है अजीत पवार के पार्टी से, देवेंद्र फर्नांडिस और दूसरे लोग बोल नहीं पा रहे। भ्रष्टाचार की जितनी भी किताब है वो तो भाजपा के घर से लिखाती है। अदानी अंबानी को पूरी दुनिया जान रही है कि प्रधानमंत्री उसके लिए एजेंटगिरी करते हैं, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफ्रीका में, फ्रांस में, स्पेन में, पूरी दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, ये हवाला का क्या मामला है, ये ड्रामाबाजी बीजेपी का नहीं चलेगा। और ईडी जो है होम मिनिस्टर के ऑफिसर यहाँ पर करे, ईडी अपने डायरेक्टर डिबेट में बोल देने से कि सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करें, ऐसा हो तो जाएगा नहीं। उसके लिए आप लोग रुख कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे, बाकी मेहमानों के पास अरुण सावंत जी शिवसेना शिंदेगुट से जुड़े हुए, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी। तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, आप ऐसे डिबेट में बोल देने से थोड़ी ना जांच शुरू हो जाएगी कि हमने डिबेट में बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के जज जांच शुरू कर दें। आप लोग जाइए, खटखटाइए दरवाजा, बोले कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो आरोप गलत हैं और इस वजह से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।